सारे कमरे खोल दूंगा। ना जी, एक मेरा बूढ़ा दम है और एक बेटी जोहरा। कितने कमरे चाहिए हमें? 2 न सही 4 सही। 3 कमरे ऊपर हैं और 6 कमरे नीचे। वो जोहरा बेटी, वो सारा कुछ निकाल लिया तुमने तांगे में से? जी अब्बा, मैंने तो एहतियातन तांगे का नंबर भी नोट कर लिया। है ना पगली, भला हमारे पास कौन सा इतना कीमती सामान है जो तू नंबर नोट करती रही है इतनी देर? जिस दिन मुझे करीम साहब का खत मिला मुनीम जी, उसी दिन मैंने ये इरादा कर लिया था कि मकान मैं आपको दे दूं। कुरैशी साहब। जी जनाब। बेटी जोहरा, तू जरा जाना, घूम फिर कर मकान देख ले। अगर तुझे पसंद हो तो रहे इसी में। कोठी को ये सामने से सीढ़ियां जाती कुरैशी साहब? हाँ बेटी, 7 सीढ़ियों के बाद नीम छठी है, जाओगी तो कोठे पर निकल जाएगी। जी अच्छा। कुरैशी साहब, आप जानते ही हैं कि मुझ जैसे पर रिस्क का काल हो गया है, इसलिए मुझे लाहौर आना पड़ा। फिक्र न कीजिए मुनीम जी, किसी दुकान पर अकबरी मंडी में इंशाल्लाह काम मिल जाएगा हिसाब किताब का। काम तो इंशाल्लाह ताला मिल ही जाएगा, लेकिन कुरैशी साहब, आपका मकान बहुत बड़ा है और मैं किराया नहीं दे सकता फिलहाल। लीजिए, किराया आपसे कौन मांग रहा है? आरती करमदीन से पुराने ताल्लुकात हैं। किराया भी देखा जाएगा। अब्बा जी, ऊपर के कमरे में मैं रहूंगी। खिड़कियों में रंगीन शीशे लगे हैं और पता है वहां से जहांगीर का मकबरा भी नजर आता है। ये रही मुनीम जी चाबियां। ऊपर के 2 कमरों में मेरा सामान है। इनके अलावा पूरा घर आपके लिए हाजिर है। नहीं जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने पहले ही बहुत तकलीफ की। कोई रोटी पानी? ना जी, हम बंदोबस्त कर लेंगे। ये सामने गुज्जर रहते हैं, दूध यहां से आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगा। सब्जी वाला रेडी पर रोज सुबह गुजरता है, वो सामने खोखा है। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। और हर 10 मिनट के बाद यहां बस मिल जाती है दाता दरबार के लिए। अब्बा जी, ऊपर देखा था आपने? क्या है? वो ममटी पर चील कैसी बैठी है? चीलें तो बैठती रहती हैं। मुझे इजाजत, मैं चलूं। कल मेरे बेटे का अकीका है, कुछ इंतजामात करने। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। अब्बा जी, अंदर चलकर देखें जरा, कितना खूबसूरत मकान है। मैं ना कहती थी कि हमारी किस्मत इतनी बुरी नहीं है। अब तो मान जाइए, जिस अल्लाह ने मकान का इंतजाम किया है वो नौकरी का भी इंतजाम कर देगा। कुछ शहर से दूर है जोहरा बेटी। पर आप चलकर देखें तो सही ना। तू चल, मैं जरा 2 सजदे अदा कर लूं अपने मालिक के सामने। अब्बा जी, इतना बड़ा मकान, लाहौर जैसा महंगा शहर, जरा सोचिए अब्बा जी, सोचिए। कभी देखा है किसी ने ऐसा? हुआ है कभी किसी के साथ?
बच्चे आए, वे जल्दी करें। वो क्या है बेटे? बच्चे आए तो सही। मुझे बताओ तो देगा। बच्चे जल्दी करें। सुने अब्बा जी, सुने। क्या है? बच्ची कितनी खूबसूरत आवाज है। रहे रहे न रहे। सुने अब्बा जी, सुने ये आवाज। कौन सी आवाज? किसकी आवाज? क्या हो गया है तुझे जोरा बेटे? अब्बा जी, कोई गजल गा रहा है। बहुत ही सोच भरी आवाज है। बेटे 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, 11 बार ला हौल वला कुव्वत और 2 बार सूरह वन्नास। कोई आवाज नहीं आएगी अब्बा जी, इंशाअल्लाह। एक बार सुने तो सही। जोरा बेटे तुम नीचे चलो, मेरे साथ वाला कमरा बहुत बड़ा है। नहीं अब्बा जी, यहाँ बहुत अच्छी हवा है। बेटे ऐसा करो, कहीं आराम से बैठ के कोई किताब वगैरह पढ़ो। चलो शाबाश। आपा, बीबी जी, बाजी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। हाय बाजी, मैं तो बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ कोठे पर। आप कैसे रहती हैं यहाँ? इतनी प्यारी हैं आप और इतना बुरा है ये मकान। क्यों? अम्मा ने आज न्याज दी थी, ये आपका हिस्सा भिजवाया है। मुझे कहने लगी, अकेला तुम ले आओ साथ वालों को। मैं कोई आती थी अकेली, पर ये बिल्लू तो सीढ़ियों से ही भाग गया। बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। आए बैठे। मैं तो आपकी तरफ रोज आती बाजी। मेरे भैया ने कबूतर पाल रखे हैं। मैं जब कोठी पर उनके साथ आती हूँ तो आपकी छत पर जरूर देखती हूँ, पर डर लगता है आपकी तरफ आते हुए। डर? कैसा डर? असीबज़दा मकान है ये बाजी, आपको नहीं पता? ऐसे आसेबज़दा मकान तो खुदा सारे करे। वक्त बेवक्त गाने की आवाजें आया करती हैं यहाँ से। गाने की आवाजें? तौबा, यहाँ से तो वो चीखों की आवाजें आती हैं कि नींद उड़ जाती है मोहल्ले वालों की। कभी खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, कभी सारा घर खुद ब खुद ब्याह के घर की तरह जगमगा उठता है। कभी चांदनी रात में भी इसका कोई कोना रोशन नहीं होता। किस मकान की बातें कर रही हो तुम? इस मकान की जी, कुरैशी साहब का घर है। मैं जानती हूँ, पहले वो खुद रहे यहाँ, पत्थर पड़ते थे घर वालों को। फिर एक हेड मिस्ट्रेस ने किराए पे मकान लिया, उसके ट्रंकों को आग लग गई बैठे बिठाए। फिर रोमनी बस का एक अफसर आकर रहा। ऐसा बुखार उसको चढ़ा बाजी, ऐसा बुखार चढ़ा कि अस्पताल में जाके दम दे दिया उस बेचारे ने। आप ये घर छोड़ दें जी, बड़ा मनहूस है। लेकिन अकेला पक्की जगह है बाजी। कुरैशी साहब ने न बकरा कुर्बान किया, न नात मिलाद, न दम दरूद। आप खुद ही बताएं जी, ठीक बात है ये? डर के मारे इधर कोई आए भी, सब जानते हैं कोई किराएदार नहीं आएगा।
जबी बेटे। बाजी आप ना रहे इस मकान में, खुदा की कसम हमारे पास ही एक मकान खाली हुआ है, 1000 रुपया किराया है उसका, वो ले लें आप। तो जबी बेटा ये पता नहीं कि तुझे ये कोठे वाला कमरा क्यों पसंद है इस कदर। अच्छा जी, मैं चलती हूँ अब। आप बैठे ना थोड़ी देर। अब भी कई और घरों में न्याज देने जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। आप भी आए ना कभी हमारे घर, खजूर का दरख्त है हमारे घर के आगे। नौकरी मिली कोई अब्बा? बेटे, मैं समझता था कि उकाड़े का खुदा और है, लाहौर शहर का राज़िक कोई और है, मगर यहां आकर पता चला कि दोनों एक है। बेटा, नौकरी उसने देना होती तो वहीं दे देता। ये ले बेटे। ये क्या है अब्बा? ये बेटे 1 नान और 3 कबाब हैं तेरे लिए। तेरे पास तो बस के लिए भी पैसे नहीं थे, ये कैसे खरीदे तुमने? ये बस स्टॉप से मिल गए थे, बस यूं ही। नौकरी तुझे मिली नहीं, बस के लिए तेरे पास पैसे नहीं थे। बताओ ना अब्बा, ये कैसे इंतजाम किया तुमने ये नान कबाबों का? जबी बेटे, मुझे बहुत भूख लग गई थी, पैरों पर जिस्म का बोझ और पेट पर भूख का दबाव बहुत बढ़ गया था। मैंने एक शरीफ ज़ादा था बस स्टॉप पर, मैंने उससे कहा, भाई मुझे 2 नान और 6 कबाब खरीद दो। अब्बा कहने लगा, जा बाबा माफ कर, दिमाग चाट मेरा। फिर भी फिर मैंने उससे कहा, मैं कोई पेशावर फकीर नहीं हूं, मैं आदि गदागर नहीं हूं, मैं मुनीम हूं, बही खाते भरता हूं, लंडे लिखता हूं, लेकिन आजकल इस फल की कसात बाजारी है। कहने लगा, जा बाबा इतनी लफाजी ना कर, सभी यही कहते हैं। पैसे नहीं थे मेरे पास बेटे, मैं बस के इंतजार में यूं ही चुपचाप बैठ गया मंच पर। 2 कदम भी नहीं चल सकता था मैं। तुमने भीख मांगी अब्बा, तवक्कल ना किया अपने रब पर, राह ना देखी कि वो तेरे लिए क्या क्या इंतजाम करता है। तू बड़ा बेसब्र है अब्बा, बड़ा बेसब्र है तू। फिर बेटे, पता नहीं उस शरीफ ज़ादे के दिल में अल्लाह ने मेरे लिए कैसे रहम डाल दिया। उसने मुझे ये नान कबाब खरीद दिए। अपने हिस्से का नान मैंने वहीं खा लिया बेटे, इसलिए कि अगर ना खाता तो मैं तुझ तक ना पहुंच सकता, राह में ही गिर गया होता कहीं बेटे। तेरे लिए तो उसने हलाल भेजा था अब्बा, पर
तू सिर्फ सजदा करता है अल्लाह को, उसको मानता नहीं है दिल से। ले खा ले। बेटे तू क्या खाएगी? मैं ये खाऊंगी जो तू लाए। सारी उम्र ये रोटी मुझे याद रहेगी। ऊंचा उड़ने से रोका करेगा ये वाकया मुझे। सारी उम्र मुझे मेरी औकात याद रहेगी। जबी 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 बेटे। कौन है? मैं कौन? बाबा। कौन बाबा? एक शायर, एक मौसीकार जिसे उसकी जिंदगी में शोहरत नसीब नहीं हो सकी। मुझसे क्या चाहते हो? अपनी आरज़ू की तकमील। कैसी आरज़ू? शोहरत की, मकबूलियत की, उस आरज़ू की तकमील जो मुझे मेरी जिस्मानी जिंदगी में नसीब न हो सकी। मैं आपकी ये आरज़ू कैसे पूरी कर सकती हूँ बाबा? उठो, कागज पेंसिल उठाओ बेटा। मैं तुम्हें एक शायरा, एक गुलकारा के रूप में देखना चाहता हूं। मुझे? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेटा, और इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई ऐसा नहीं जो मेरी आरज़ू की तकमील कर सके। उठो जबी। लेकिन बाबा। उठो, उठो जबी। लिखो जबी, लिखो। सितम है आदमी के वास्ते मजबूर हो जाना, जमीन का सख्त होना, आसमां का दूर हो जाना। गजल
मैंने अभी तुम्हें लिखवाई है। कल तुम्हारे कोठे पर चहलकदमी करते हुए फिक्र की थी। अब ये गजल तुम्हारी है। लेकिन बाबा, मैं इस गजल का क्या करूं? ये गजल कल तुम उस मुशायरे में पढ़ोगी जहां मुल्क के अजीम शायर जमा हो रहे हैं। लेकिन मुझे उस मुशायरे में घुसने कौन देगा? तुम उस मुशायरे में जाओगी और कहोगी कि मैं इस मुशायरे में शिरकत करना चाहती हूं। तुम्हें इजाजत मिल जाएगी। लोग तुम्हें अकीदत से देखेंगे और मोहब्बत से तुम्हें दिल में जगह देंगे। लेकिन ये गजल तुम तरन्नुम के साथ पढ़ना। तरन्नुम के साथ? मुझे तो गुनगुनाना भी नहीं आता। नहीं जबी बेटे, तुम्हारे कंधे पर मेरा हाथ होगा, मेरी रूह तुम्हारे सर की ओढ़नी होगी। तुम गाओगी और जलते हुए शहर पर शबनम का नुज़ूल होगा। ये नामुमकिन है। यही मुमकिन है, इसलिए कि मैंने एक सदी तक इस बात का इंतजार किया है और मेरी तकदीर में आज ही का दिन लिखा है। बाबा, 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 बस्ती में चार दांग था, अपनी लगन का शोर, परखा मोहब्बतों पे तो निकला घुटन का शोर। अपने इस कलाम के बाद मैं ज़हमत कलाम दूंगा जबीं अख्तर जबीं साहिबा को। वो तशरीफ लाएं और आकर अपना कलाम पेश करें। जबीं अख्तर जबीं साहिबा। इरशाद। मतला अर्ज है। इरशाद। सितम है आदमी के वास्ते मजबूर हो जाना, ज़मीं का सख्त होना, आसमां का दूर हो जाना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। तुम अपने साथ लेकर चल दिए धरती के सब मंजर, तुम अपने साथ लेकर चल दिए धरती के सब मंजर। तुम्हारे बाद सीखा आँख ने बेनूर हो जाना। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, बेनूर हो जाना। बसे रहना मेरी आँखों में तुम
तस्वीर की सूरत बसे रहना मेरी आंखों में तुम, तस्वीर की सूरत, और इस दिल में हमेशा के लिए महसूर हो जाना। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुकर्रर, मुकर्रर। बसे रहना मेरी आंखों में तुम, तस्वीर की सूरत, और इस दिल में हमेशा के लिए महसूर हो जाना। आहा, आहा, वाह, वाह, वाह। जबी मैं चांद और बादल का वो मंजर न भूलूंगी, जबी मैं चांद और बादल का वो मंजर न भूलूंगी। कभी चलना, कभी रुकना, कभी मस्तूर हो जाना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जबी मैं चांद और बादल का वो मंजर न भूलूंगी, कभी चलना, कभी रुकना, कभी मस्तूर हो जाना। क्या कहना? बहुत अच्छा। सितम है आदमी के वास्ते मजबूर हो जाना, सितम है आदमी के वास्ते मजबूर हो जाना, जमी का सख्त होना, आसमां का दूर हो जाना। अभी अपना कलाम पेश कर रही थीं जबी अख्तर जबी साहिबा। लूट लिया उन्होंने, वाह क्या बात। जी उन्होंने कहा था कि मुशायरा खत्म होने के बाद से आपको बाहर मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या माफ कीजिएगा, मुझे आपको इस तरह जहमत तो नहीं देना चाहिए थी। हाँ जी, फरमाइए। मेरा नाम इब्राहिम सलमान है, मैं हारमोनिका फिल्म का मालिक हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे आपकी ये गजल अपनी फिल्म के लिए चाहिए थी। ले लीजिए। जी नहीं, ऐसे नहीं, आपको हमारे साथ बाकायदा मुआहदा करना होगा अपनी आवाज का और गजल का। जी दरअसल मैं आपकी गजल आप ही की आवाज में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मेरी फिल्म में बिल्कुल एक ऐसी ही सिचुएशन है जिसमें हीरोइन शायरा है और मुशायरे में, माफ कीजिएगा, ये धुन किसकी थी? हाँ, मेरी और किसकी? क्या आप हमारी किसी और सिचुएशन के लिए गीत लिख सकती हैं? जी क्यों नहीं। और धुन भी बना सकती हैं? जरूर। माफ कीजिएगा, इफ यू डोंट माइंड, तो आप मुझे अपने घर का पता दे दीजिए, मैं खुद ही वहां पे हाजिर हो जाऊंगा। जी कलम दीजिएगा। ये लीजिए। One, two, three, four. सलीमी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ कि मुझे ये इशारा मत दिया करो। सॉरी मैडम, गलती हो गई। जब गीत मेरा लिखा हुआ है, धुन मेरी बनाई हुई है, साजीना तक मेरा सेट किया हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि बोल कहाँ से उठाने। माफी चाहता हूँ मैडम, सॉरी। चलो शुरू कराओ। रेडी भाई सब? 1, 2, 3, 4।
भोर भई बगिया में आए, भोर भई बगिया में आए, चुन चुन कलियां गजरे बनाए, कोई सके हमें हम क्या जाने, कोई सके हमें हम क्या जाने, किसकी घात रही सखी दी तूने, कैसी ये बात कही सखी दी तूने, कैसी ये बात कही। ला 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 La da da, la da, la da 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 da. दूसरे मिसरे में तुम्हारा बेसुरा होना कुछ अच्छा नहीं लगा जब। बेसुरी नहीं हुई थी बाबा, डिमांड ही ऐसी थी गाने की, फिल्म की सिचुएशन ही यही थी। जो धुन हम तुम्हें बना कर दिया करें, उससे बाल बराबर भी इधर उधर न हुआ कर। आखिर मैं भी इस फन को कुछ समझती हूँ बाबा। हाँ, शायद शायद की बात नहीं है। अगर आप कहीं इस दुनिया के होते ना, तब आपको पता चलता कि मेरी कितनी डिमांड है। हमें मालूम है कि हमारी हसरत की कौपल फूट रही है और गुलहाय रंगारंग की शाख शेर और नगमा के गुलसितां झूलने वाली। अच्छा, अब आपको पता है कि आपने 3 गीत और 2 गजलें लिख कर देनी है। 5 तैयार है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना जबी, शोहरत और फरावानी से कहीं खुदसर न हो जाना। नहीं होती, नहीं होती। रियाज साहब एक एक्शन फिल्म बना रहे हैं और मुझे सिफारिश के तौर पर आपके पास लाए हैं। बस जी 4 या 5 गाने जी, ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। दरअसल मैं अभी इनकी फिल्म के गाने मुकम्मल कर रही हूँ। हमारा काम भी होता रहेगा मैडम, आप इनका काम जरूर कीजिए। एक साथ आपकी 2 फिल्में लगेंगी तो आप शोहर के आसमान पर पहुंच जाएंगे। जी देखिए रियाज साहब, लिख दो। सोचूंगी रियाज साहब। दरअसल आपको पता है, इस काम के लिए बड़ा रियाज करना पड़ता है। आपके लिए क्या मुश्किल है मैडम, आपको अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया है और गला भी। आप चाहें तो एक दिन में 5 गाने लिख सकती हैं। कहना बहुत आसान है रफीकी साहब, और करना बहुत मुश्किल। बहरहाल मैं कोशिश करूंगी। आप सिचुएशन समझाइए। हाँ 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 जी, सिचुएशन ये है जी कि हमारा जो हीरो है, उसके दुश्मन उसको दलदल में फेंक देते। अब हीरो जो है वो क्या है कि दलदल में डूबता भी जाता है और गाना भी गाता जाता है। हाँ जाइए। वैसे इस वक्त मैं एक धुन तैयार कर रही थी। मैं ज्यादा देर नहीं ठहरूंगी जी, बस मेरी एक सहेली की ऑटोग्राफ बुक है, वो तो रोज मुझे कहती है तेरे तो हम साए में रहती हैं जबी अख्तर साहिबा, इनसे साइन करवा दें। हाँ, पेन है आपके पास? जी मैं लाई हूँ साथ। कोई शेर भी लिख दीजिए अपना।
बैठ जाइए, खड़ी क्यों? हाय जी, हम सहेलियां तो आप पर रश्क करती हैं। मेरे दादा को मौसीकी का बहुत शौक था, किसी को जगाने का हुक्म न था। स्टेट का गवैया सुबह राग आसा गाकर जगाया करता था। हाय, आपको किस तरह रागों के नाम याद रहते हैं? कितना रेडियो सुनती हूँ, इतना रेडियो सुनती हूँ, लेकिन राग का नाम याद नहीं होता। ये तो सारी जहन की बात है। यहाँ कुछ है तो है सब कुछ। आपकी आवाज कितनी प्यारी है जी। जब आपके रिकॉर्ड लगते हैं रेडियो पर तो मैं झट से कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाती हूँ लिखने। हमारे खानदान की कई पुश्तें आर्ट ही की नशोनुमा में लग गए। बड़े साहिब जायदाद थे हमारे बुजुर्ग, जमीनें बेची, मकान फरोख्त किए, लेकिन आर्ट की खिदमत ना छोड़ी। सारी कौम आप पर नाज करती है जी। कौमें अक्सर उन लोगों को भूल जाया करती हैं जो खिदमत करते हैं। जी, आप रहने वाली कहाँ की हैं? कालसी स्टेट के प्राइम मिनिस्टर थे मेरे नाना। क़याम पाकिस्तान से पहले हम लोग चांदी के बर्तनों में खाते थे, सोने के गिलासों में पीते थे। बस सारी मालो दौलत आर्ट ही की खिदमत में सर्फ हो गई। शेर लिख दिया है जी आपने? ये लीजिए। मेरी सहेलियों को बहुत शौक है आपको देखने का। दरअसल मसरूफियत बहुत होती है। आप आ जाइएगा किसी दिन 10-15 मिनट का टाइम लेकर। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने बहुत कीमती वक्त ज़ाया किया आपका। खुदा अच्छा जी, खुदा हाफिज़। जबी बेटे, क्या है जी? देख नहीं रहे? मैं धुन तैयार कर रही हूँ। परसों टेक है इस गाने की। इस तरह नहीं बेटे, मोहे की बजाय नींद ना आवे फिजूल तो। एक तो मुझे ये आपकी बात बहुत बुरी लगती है, बात बात में दखलंदाजी की। एक बात हमें भी तुम्हारी अच्छी नहीं लगी रवि बेटे। वो क्या बात है जी? वो तुम्हारे कौन से बुजुर्ग थे जो सोने के बासनों में खाया करते थे? और वो तुम्हारे असलाफ में ऐसे कौन से जीदार थे जिन्होंने आर्ट की नशोनुमा के लिए अपनी जायदादें बेच दी? जिंदा रहने के लिए, अपनी साख बनाए रखने के लिए किसी ना किसी झूठ का सहारा तो लेना ही पड़ता है ना बाबा जी। नहीं जबी, आशा अगर झूठ का पकड़ोगी तो कभी न कभी मुंह के बल गिरोगी। अब मुझे इतनी नसीहतें ना किया करें। आखिर 3 फिल्मों का पूरा म्यूजिक दिया है मैंने। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। जब पाकिस्तान बना तो कुछ लोग ऐसे भी यहाँ आए थे जिनके पास वहां टूटी फूटी झुग्गी भी नहीं थी। उन्होंने झूठे क्लेम दाखिल किए और बड़ी बड़ी कोठियों में रिहाइश पजीर हो गए। उनका क्या ताल्लुक हमसे? सुनती जाओ। जब उन्हें बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हुए एक अरसा हो गया तो उन्हें यकीन सा आने लगा कि उनके आबा व अजदाद भी इसी तरह बड़ी बड़ी कोठियों में रहा करते थे। झूठ में यही एक ऐब है कि रफ्ता रफ्ता इंसान को खुद उस पर यकीन आ जाता है। इंसान इतनी शिद्दत से अपने झूठ पे एतबार करने लग जाता है कि उसे शुबा भी नहीं होता कि वो कभी झूठ बोल भी सकता है। क्या कह रहे हो? इंसान समझता है कि ये शोहरत
फरावानी, ये ऐश कुछ उसी के जोरे बाजू, उसी की जात और उसी की मेहनत से हासिल हुए। ये नहीं जानता कि इसमें कुछ शायबाए खूबिए तकदीर भी होता है। आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं जबी, कुछ भी तो नहीं। मेरे अहद में भी कुछ ऐसे कौवे थे जो मोर के पंख लगाकर घूमा करते थे ऐसे लोग भी जो अपनी ही तारीफ के ढोल पीटा करते थे। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो बाबा? गुमनामी के कुएं में, इसलिए कि गुमनामी इस शोहरत से बेहतर है जबी जो इस तरह से टेक लगाकर हासिल हो। खुदा हाफिज। बाबा, 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 बाबा। जी आइए, अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरे दोस्त हैं अशरफ इस्लाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, ये रही आपके घर की चाबियां। बहुत शुक्रिया मुनीम साहब। मुझे बहुत अफसोस है कि आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। असल में एक मुश्किल आन पड़ी। हम लोग जो इस घर में आ रहे हैं, मेरी बड़ी बेटी की शादी है ना। अस्सलाम वालेकुम जी। बस जरा आप आइए मेरे साथ, ऊपर से सामान उतरवाने में मदद कीजिएगा। अच्छा, अगर इजाजत दें तो हम भी आपका हाथ बटा दें। नहीं नहीं, हमारे यहाँ कौन सा ऐसा सामान है। शुक्रिया आपका। लेकिन अब तुम किस तरह इस घर में रहोगे कुरैशी? क्या फिर वही गद बनवानी है? अब ये घर आसेबजदा नहीं रहा अशरफ। क्या मतलब? मैं जब ये घर बनवा रहा था और हम लोग इस घर में रह रहे थे, तो इस घर की ममटी पर एक चील आकर बैठा करती थी। मैंने उस चील को उड़ाने की बहुत कोशिशें की, पटाखे चलाए, पत्थर मारे, लाठी लेकर टपका, लेकिन वो चील नहीं उड़ी। सारा दिन वो चील हमारे घर के अंदर देखती रहती और रात को ये घर उस आवारा रूह का मस्कन बन जाता, जिसकी वजह से हम पर तरह तरह की आफतें टूटी। जैसे ये 8 माह हमने आपकी जिंदगी में बसर की और लौट कर फिर वही आ गए जहां से चले थे। हाँ बेटे, ना वो इज्जत रही, न दौलत, न शोहरत। मैंने पूरी कोशिश की अब्बा कि गाऊं, पूरा जोर लगा कर गाऊं, मगर जो ही मैं माइक के सामने पहुंची मुझ पर खांसी का ऐसा शदीद दौरा पड़ा कि, और जब मैं माइक से हटी सब खराश, सब खांसी दूर हो गई। पिछले 1 महीने से वो चील नजर नहीं आई। मेरा ख्याल है मुनीम जी से खफा होकर वो कहीं चली गई है। कितनी आरज़ू थी इस घर में बसने की, किस कदर आरज़ू है इस घर में रहने की, लेकिन वक्त से पहले कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी का कोई जोर नहीं चल सकता।
बेटे, मैंने पूछा है, अब हम कहां जाएं? वही अब्बा, उस खिलाड़ियों के अड्डे पर, जहां से तुम नान और कबाब मांग कर लाए थे।